बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख में कुछ सल्तनतें हजारों मीलों पर फैली होती हैं, कुछ सदियों तक दुनिया पर हुक्म चलाती हैं और कुछ इतनी ताकतवर होती है कि लोग समझते हैं ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आज हम दो ऐसी ही सल्तनतों की बात करेंगे, रोमन सल्तनत और मुगल सल्तनत। जमाना अलग, मजहब अलग, जोग्राफिया अलग, लेकिन अंजाम हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा एक जैसा। सवाल ये नहीं कि वो क्यों गिरी, सवाल ये है क्या वो एक ही गलती कर रही थी। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं वक्त की वार्निंग बन जाती है। नाजरीन, एक वक्त था जब रोम का नाम सुनकर बादशाह कांपते थे। यूरोप, अफ्रीका, मशरिक वस्ता, हर तरफ रोमन कानून, रोमन फौज, रोमन सिक्का। और फिर एक वक्त था जब मुगल दरबार दुनिया का अमीर तरीन दरबार था। हिंदुस्तान की दौलत, फिन, फौज, वकार सब दिल्ली में जमा था। दोनों सल्तनतें अपने उरूज पर नाकाबिले शिकस्त लगती थीं, लेकिन यही वो लम्हा था जहां असल खतरा जन्म लेता है, खुद एतमादी जो अंधेपन में बदल जाए। रोमन सल्तनत में शहंशाह सब कुछ था, कानून शहंशाह, फौज शहंशाह, मईशत शहंशाह के फैसले। मुगल सल्तनत में भी तकरीबन यही हाल था। बादशाह रियासत था, इसकी मर्जी, कानून थी, इसका मिजाज, रियासत की समत तय करता था। मसला ये नहीं कि बादशाह ताकतवर हो, मसला ये है कि अगर वो कमजोर हो जाए तो रियासत एक ही दिन में हिलने लगती है। नाजरीन, ये वो सवाल है जो सल्तनतें नहीं पूछती, लेकिन तारीख जरूर पूछती है। रोम में इदारे मौजूद थे, सेनेट, कानून, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वक्त के साथ शहंशाह ने इन सब को अपने नीचे दबा दिया। मुगलों में इदारे तकरीबन थे ही नहीं, सब कुछ दरबार के गिर्द घूमता था। अकबर मजबूत था, रियासत मजबूत रही। जहांगीर कमजोर था, रियासत हल गई। औरंगजेब सख्त था, रियासत टिक्की रही। इसके बाद निजाम नहीं था जो सल्तनत को संभाल लेता। नाजरीन, रोमन सल्तनत इतनी बड़ी हो गई कि इसे संभालना खुद एक जंग बन गया। सरहदें लंबी, फौज बटी हुई, वसाइल बिखरे हुए। हर नई फतह एक नई जिम्मेदारी थी। मुगलों के साथ भी यही हुआ। औरंगजेब के दौर में सल्तनत अपने सबसे बड़े साइज पर थी, लेकिन खजाना खाली, फौज थकी हुई, मरकज कमजोर। दोनों सल्तनतें ये समझने में नाकाम रहीं कि हर जीती गई जमीन ताकत नहीं, अक्सर बोझ होती है। रोमन फौज दुनिया की बेहतरीन फौज थी, लेकिन वक्त के साथ तनख्वाहें बढ़ीं, सिपाही किराए के आए, वफादारी कम हुई। फौज रियासत बचाने के बजाय रियासत पर बोझ बन गई। मुगल फौज बड़ी थी, लेकिन जदीद नहीं, जागीरदाराना निजाम, तनख्वाह की जगह जमीन। जैसे ही
मरकज कमजोर हुआ, औज बखर गई। दोनों जगह एक ही गलती थी। औज को ताकत समझा गया, निजाम नहीं बनाया गया। रोम में टैक्स बढ़ते गए, तिजारत कम होती गई, सिक्का बेकीमत होता गया। महंगाई रियासत को अंदर से खोखला करने लगी। मुगलों में ज़राअत पर इन्हिसार, भारी टैक्स, जंगों का दबाव, किसान टूटा, पैदावार गिरी, रियासत कमजोर हुई। दोनों सल्तनतों ने एक बात देर से समझी, जब मईशत गिरती है तो फौज भी साथ गिरती है। नाजरीन, रोम बारबारियन कबाइल को कमतर समझता रहा। वो बदल गए, रोम नहीं बदला। मुगल यूरोपी ताकतों को ताजिर समझते रहे, वो बदल गए, मुगल नहीं बदले। यही वो लम्हा था जहां तारीख खामोशी से फैसला कर लेती है। रोम एक दिन में नहीं गिरा, लेकिन जब रोम का नाम लोगों के दिलों से निकल गया तो दीवारें खुद गिर गईं। मुगलों के साथ भी यही हुआ। नादिर शाह की लूट असल में दौलत की नहीं, वकार की लूट थी। जिस दिन लोगों ने मान लिया कि मुगल अब हिफाजत नहीं दे सकते, सल्तनत जहनों में मर गई। नाजरीन, हां, गलती एक ही थी, ताकत को मुस्तकिल समझ लेना। दोनों सल्तनतें ये भूल गईं कि ताकत रोज नई शक्ल इख्तियार करती है, और जो वक्त के साथ ना बदले वो वक्त का शिकार बन जाता है। नाजरीन, रोमन सल्तनत और मुगल सल्तनत हमें यह सिखाती है कि अज़मत माजी में नहीं रहती, वो फैसलों में जिंदा रहती है। इदारे मजबूत ना हों तो ताकतवर तरीन सल्तनत भी कमजोर हो जाती है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, वक्त की वार्निंग बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोरी नहीं, बदलने से इनकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।